गाइज अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट ओपन करने से पहले। क्योंकि आज इस वीडियो में ना मैं आप सभी को पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट ओपन करने की क्या एलिजिबिलिटी, क्या यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट, और हाँ यहाँ पे आपको लाइक डिपॉजिट रूल्स क्या है, क्या यहाँ पे पेनाल्टी एंड क्या यहाँ पे टैक्स रूल्स देखने को मिलेगी, और हाँ यहाँ पे आपको ना लाइक मैच्योरिटी कैलकुलेशन क्या मिलने वाली है। अब सपोज दैट कि अगर आप आरडी में हर महीने 100 रुपए की अगर आप डिपॉजिट करते हैं आने वाले 5 साल के लिए, तो क्या यहाँ पे आपका कैलकुलेशन मतलब मैच्योरिटी कैलकुलेशन बनेगा, वो भी कैलकुलेशन ना इस वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे। और गाइज देखो, एक जरूरी बात जो कि आपको मैं बता देना चाहूंगी, ये जो आरडी है ना किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है, वो भी क्लैरिटी ना इस वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ जो है ना करने वाली हूँ। तो वीडियो ध्यान से जरूर देखिए और चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो आरडी है ना लाइक पोस्ट ऑफिस की, ये जो ऑफिशियल पोर्टल आप देख रहे हो ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये गवर्नमेंट की पोर्टल है जहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कीम देखने को मिल जाती है। अब देखो गाइस, पोस्ट ऑफिस में ना बहुत सारी स्कीम्स है, केवीएस स्कीम हो गए हैं या फिर मंथली इनकम स्कीम्स हो गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कीम्स है। बट आज ना हम लोग बात करेंगे कि ये जो आरडी स्कीम है ना पोस्ट ऑफिस की, इस स्कीम की हम लोग पूरी डिटेल्स में ना हम लोग बातें करने वाले हैं। आप जैसे कि मैं क्लिक टू नो मोर पे क्लिक करूंगी ना, तो यहाँ पे आपको लाइक एलिजिबिलिटी, डिपॉजिट रूल्स, डिफॉल्ट फी रूल्स एंड यहाँ पे एडवांस डिपॉजिट, प्री मेच्योर क्लोजर, सब डिटेल्स ना यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, ठीक है। और एंड तक ना मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगी। अगर आप 100 रुपए का 5 साल के लिए आरडी में डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो क्या आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा। अगर आप 500 रुपए का अगर हर महीने 5 साल के लिए जो है ना डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो क्या मैच्योरिटी कैलकुलेशन बनेगा, पूरी डिटेल में ना हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए इस वीडियो को ना हम लोग शुरू कर लेते हैं, पूरे डिटेल के साथ समझ लेते हैं कि ये आरडी स्कीम है क्या और ये कैसे काम करता है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर आप ना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये आरडी होता क्या है। पोस्ट ऑफिस में ये जो आरडी ऑप्शन है ना, ये होता क्या है। तो आरडी जो है ना गाइस, एक तरीके का रिकरिंग डिपॉजिट है और इसमें ना आपको हर महीने फिक्स अमाउंट जो है ना डिपॉजिट करनी होती है। अब अमाउंट आपका हो सकता है 100 रुपए, हो सकता है आप 500 रुपए हर महीने जमा कीजिए, हो सकता है आप 5,000 रुपए जमा कीजिए, हो सकता है आप 10,000 रुपए जमा कीजिए। तो इसे हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, जो कि हर महीने आपको अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है आरडी अकाउंट में। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आरडी में ना आपको एक फिक्स समय के लिए ना 5 साल तक आपको यहाँ पे समय मिलता है और इस समय को ना आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक समय है 5 साल का, जो कि आप 5 साल के लिए आरडी में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड हाँ, मेच्योरिटी पे ना आपका लमसम अमाउंट मिलता है, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन हम लोग आगे करेंगे। अब चलिए गाइज, यहाँ पे सबसे पहले अब ये जो मिलने वाला आरडी पे जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए, अभी के टाइम पे मैं 2026 का आरडी पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट का ना मैं आपको परसेंटेज बता देना चाहूंगी। 6.7% पर एनम जो है ना आपको आरडी पे जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो अभी के टाइम पे मतलब 2026 में देखने को ये मिल रही है। और टाइम के साथ ना ये फ्लैक्चुएट होती रहती है, ठीक है। तो इसी बेस पे ना हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे। तो अभी के टाइम पे कितना मिल रहा है आरडी पे इंटरेस्ट रेट? 6.7%, ठीक है। अब ये तो हो गए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी मतलब पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट ओपन करने की क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है ना, आप लाइक भारत के निवासी होने चाहिए आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए। एंड दूसरा जो है ना, आप यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक सिंगल अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और एक यहाँ पे आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, सिंगल अकाउंट में ना आप 18+ या उससे अधिक उम्र की कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ज्वाइंट अकाउंट है ना, उसमें आपको 3 लोग जो है ना, 3 लोग एक साथ जो है ना अकाउंट मिलके ओपन कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे ए टाइप ऑफ अकाउंट में जैसे खाता का जो भी संचालन है ना, खाता धारकों की सहमति और उनके सिग्नेचर पे ही होता है। मतलब अगर आप
आप 3 लोगों का जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हो ना एक ही में, तो उनका यहाँ पे लाइक सिग्नेचर हो गए, ठीक है? उनकी एग्रीमेंट जो है ना वो यहाँ पे आवश्यक होते हैं। और बी प्रकार का जो अकाउंट है ना उसमें खाता किसी भी एक खाता धारक द्वारा जो है संचालित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 तरीके के अकाउंट मिलते हैं जॉइंट अकाउंट में, ठीक है? और 3 लोग जो है ना यहाँ पे रह सकते हैं इस अकाउंट में। तो ये क्लियर हो गया। अब चलो गाइज़ यहाँ पे बात करेंगे और भी क्या-क्या अकाउंट है। यहाँ पे 10 वर्ष या उससे अधिक के जो भी उम्र वाले जो भी बच्चे हैं, लाइक जो भी ये लोग हैं ना, वो भी यहाँ पे नियमानुसार आरडी में अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। और जो अभिभावक के माध्यम से खाता जैसे कि 10 वर्ष या कम एज वाले जो बच्चे असामान्य जो मानसिक स्थिति वाले जो व्यक्ति हैं ना, वो अभिभावक आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक से अधिक खाते मतलब ये कि एक व्यक्ति अपने नाम पे एक से अधिक आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई सीमा यहाँ पे निर्धारित नहीं है। तो ये यहाँ पे आरडी में अकाउंट करने की एलिजिबिलिटी है। अब चलिए गाइज़ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आरडी में मिनिमम डिपॉज़िट क्या देखने को मिलती है। मिनिमम डिपॉज़िट यहाँ पे ₹100 है और उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। आप 500 करो या 1000 करो, 10,000 करो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम डिपॉज़िट यहाँ पे जो रूल्स है ना वो ₹100 है, ठीक है? एंड यहाँ पे लाइक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ₹100 यहाँ पे मल्टीपल्स आप यहाँ पे जितना चाहो अपने कैपेबिलिटी के बेस पे आप यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब चलो गाइज़ यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो मंथली डिपॉज़िट है ना आरडी में वो कैसे किया जाता है। देखो गाइज़ यहाँ पे आप 2 तरीके से ना मंथली में मतलब आरडी अकाउंट में ना आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है ना आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा करके आरडी में जो भी आपका अमाउंट है, जैसे आप ₹100 हर महीने आरडी में जमा करना चाहते हैं, तो आप 2 तरीके से ना डिपॉज़िट करेंगे। या तो आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाओगे और वहाँ पे आरडी में क्या करोगे कैश डिपॉज़िट करोगे। आरडी अकाउंट में आप अपना कैश डिपॉज़िट करोगे। और दूसरा जो है ना कि अगर आप अपना पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ना मतलब अपना पोस्ट ऑफिस में ना सेविंग अकाउंट अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से लिंक की है ना, तो ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये 2 तरीके हैं आरडी में पैसे डिपॉज़िट करने के, ठीक है? अब चलो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं अगला प्रोसेस। अब यहाँ पे अगला प्रोसेस है कि अगर पोस्ट ऑफिस में मान लो अगर आपने आरडी में पैसे जमा कर रहे हो, तो यहाँ पे लेट पेमेंट रूल्स क्या है? अब लेट पेमेंट पेमेंट रूल्स ये होता है ना कि जब आप आरडी में अकाउंट ओपन करते हो ना, तो वहाँ पे एक डेट फिक्स होती है कि आपको इसी डेट पे क्या करना है ना कि आपको पैसे डिपॉज़िट करना है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस डेट पे ना पैसे नहीं जमा कर पाते हैं किसी कारणवश या फिर मतलब कोई ना कोई उनके पास रीज़न होती है। तो यहाँ पे ना देखो गाइज़ लेट पेमेंट रूल्स भी है। अगर आप सही समय पे आरडी में पैसे डिपॉज़िट नहीं करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ी जिसे पेनाल्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो देनी पड़ सकती है, मतलब देनी पड़ती है। अब सपोज़ दैट कि आप ₹100 हर महीने आरडी में जमा कर रहे हो और आप टाइमली डिपॉज़िट नहीं किए, तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ी के माध्यम मतलब डिफ़ॉल्ट फ़ी में ना आपको ₹1 प्रति महीने जो है ना डिफ़ॉल्ट फ़ी लगेगी, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल हम लोग समझेंगे जैसे कि मान लो ₹500 का आपने आरडी हर महीने जमा करा रहे हो, ठीक है? और आपने अगर मान लो अगर लेट लेट से आपने पेमेंट किया मतलब डिपॉज़िट लेट से आपने किया, उसी समय उसी डेट पे आपने नहीं किया, लेट पेमेंट किया, तो आपका जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ी है ना वो ₹5 बन जाता है 500 का। वही अगर आपने ₹1000 का आरडी अपना शुरू किया ना, तो उसपे डिफ़ॉल्ट फ़ी जो है ना पेनल्टी ₹10 बन जाता है। तो सही समय पे ना आपको आरडी में डिपॉज़िट करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपको डिफ़ॉल्ट फ़ी पेनल्टी के तौर पे आपको देनी पड़ेगी, आपके अमाउंट के बेस पे। अब जैसे 5000 का कोई आरडी करते हैं ना और वो सही समय पे अगर नहीं कर रहे हैं, तो उनको ₹50 पेनल्टी जो है ना डिफ़ॉल्ट में देनी पड़ेगी, ठीक है? ये क्लियर हो गया? तो आप कभी भी आरडी में सही समय पे आप क्या करो, आरडी में डिपॉज़िट करो। या तो पहले ही कर दो, नहीं तो उसी डेट पे जाके करो, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आरडी जो है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे लगातार 4 किस्तें जमा नहीं करने पे, मतलब ये कि अगर मान लो बहुत से लोग होते हैं आरडी में पहले मंथ में उन्होंने जमा पैसा नहीं किया, दूसरे मंथ में भी उन्होंने मिस कर दिया, जमा नहीं किया, तीसरे मंथ में भी उन्होंने आरडी में पैसा जमा नहीं किया, तो यहाँ पे चौथे महीने तक ना आरडी अकाउंट जो है आपका है ना डिसकंटिन्यू बंद हो सकता है। इस मतलब अगर 4 महीने तक अगर आपने आरडी में जमा लगातार नहीं किए ना, डिपॉज़िट नहीं किए तो आपका अकाउंट जो है ना बंद हो सकता है और बाद में आप नियमानुसार जो है ना खाते को रिवाइव या फिर से चालू कराया जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब चलो यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पे ये जो है ना पोस्ट ऑफिस में एडवांस पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब ये पेमेंट ऑप्शन इसलिए है ना जो लोग टाइमली नहीं डिपॉज़िट कर पाते हैं ना, अगर वो पेनल्टी से बचना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। ये
क्या है जिसमें कि आप एडवांस डिपॉज़िट कर सकते हैं। एडवांस डिपॉज़िट में आप 6 किस्तों का जो पैसा है ना, एक ही बार में डिपॉज़िट कर सकते हो अपने आरडी अकाउंट में, जो कि हर महीने वो पैसा आपके आरडी अकाउंट में चला जाएगा। आपको हर महीने 6 महीने तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब एडवांस डिपॉज़िट आप कर लेते हो, ठीक है? और यहाँ पे एडवांस जमा की गई राशि जो होती है ना, मतलब उसमें आपको ब्याज भी मिल जाता है जब आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाता है तो। इसकी ये भी फ़ायदे हैं। देखो 2 फ़ायदे हैं, दूसरा पहला फ़ायदा है कि आपका लेट पेनल्टी से बच जाते हो अगर आप एडवांस डिपॉज़िट कर देते हो, और दूसरा फ़ायदा है कि आपको ब्याज भी मिल जाता है। जब मैच्योरिटी हो जाएगा ना आपका 5 साल का, उसके बाद पूरा मतलब कुल ऐड करके जो भी अमाउंट है ना, वो आपको मिल जाता है। एंड ये सुविधा जो है ना, ये उनको उनके लिए है जो नियमित रूप में ये मदद करती है, ठीक है? मतलब उनके अकाउंट को ना लाइक पेनल्टी से ये सब चीज़ों से बचाती है। और यहाँ पे देखो बताया जाता है कि एडवांस डिपॉज़िट अधिकतम सीमा 6 किस्त यानी कि 6 महीने तक ही आप एडवांस डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब चलो गाइज़ यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में प्रीमेच्योर विथड्रॉ रूल्स के बारे में बात करेंगे। अब ये प्रीमेच्योर विथड्रॉ रूल्स क्या है? जैसे कि मान लो आप आरडी में आप लगातार 1 साल जमा किए, 2 साल जमा किए, 3 साल जमा किए, और आपको ऐसा लगा कि मेरे को अब आरडी का मेरा जितना भी डिपॉज़िट हुआ है ना, मैं उसको विथड्रॉ निकालना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो गाइज़, कुछ यहाँ पे प्रीमेच्योर रूल्स रूल्स हैं। मतलब समय से पहले खाता बंद करने पे ना आपको यहाँ पे, जैसे कि मान लो 3 साल के बाद अगर आपने खाता बंद किया ना, मतलब आप प्रीमेच्योर करना चाहे ना, तो यहाँ पे आपको क्या होगा ना कि यहाँ पे आपका जैसे कुल जो जमा राशि है, जो भी 3 साल की जो जमा राशि आपकी होगी ना, वो जमा राशि प्लस में आपको जो लागू ब्याज है ना, नियमानुसार लागू जो जो भी ब्याज आपको मिलना होगा ना, वो नियमानुसार आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? मतलब कुल पैसा आपको जोड़ करके ऐड करके दे दिया जाएगा। बट ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैच्योरिटी तक खाता चलने पे ना अधिक ब्याज का लाभ मिलता है। अधिक मतलब ये कि जो भी अभी 6.7% का इंटरेस्ट रेट है ना, उस कैलकुलेशन के बेस पे आपको ब्याज मिलता है मैच्योरिटी पूरा हो जाने के बाद। मैच्योरिटी कितने दिन के बाद पूरा होगा? 5 साल के बाद। और अगर आप प्रीमैच्योर करते हो ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको लाइक टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना, आपको यहाँ पे मतलब घाटा ही आपका लगेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये है पोस्ट ऑफिस का जो टैक्स रूल है ना, वो। अब देखो गाइज़, पोस्ट ऑफिस में आप तो आरडी करा लिए, आप यहाँ पे सब चीज़ कर रहे हो, बट यहाँ पे टैक्स रूल्स भी जानना ज़रूरी है। तो देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ना कि पोस्ट ऑफिस में आरडी में जो है ना, आपको एटीसी का ना कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। एटीसी का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। मतलब ये कि अगर आप आरडी पे जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल। मतलब ये कि ये आपकी कुल की ना लाइक मतलब जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है ना, इंटरेस्ट रेट, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट आपको आरडी पे मिल रहा है ना, वो टैक्सेबल होता है। जैसे कि अगर आपका टैक्स स्लैब 20% और आपका आरडी पे मिलने वाला 10,000 ब्याज जो है ना, उसका टैक्स रेट कितना होगा? 20% यानी ₹2,000 का टैक्सेबल जो अमाउंट है ना, वो होगा। वो आपके इनकम टैक्स जो स्लैब है ना, मतलब यहाँ पे देखो बताया जाता है कि इनकम टैक्स जो आप आईटीआर जो आपका स्लैब है ना, वहाँ पे ये ऐड होगा, ठीक है? जो कि आपको आईटीआर में पे करना होगा। एंड यहाँ पे नोट जो है ना, मतलब एटीसी टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखोगे। तो ये थी गाइज़, देखो ये आरडी की पूरी लाइक डिटेल्स कि यहाँ पे आरडी का जो है ना, कैसे ये काम करता है। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं कि आरडी पे मिलने वाला जो लाइक मैच्योरिटी कैलकुलेशन है, उसके ऊपर चलो बात कर लेते हैं, ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब चलो गाइज़, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। ये मेरा ये वेबसाइट जो है ना, ये सरकारी स्टेप डॉट कॉम, ये मेरी आर्टिकल रीडिंग वेबसाइट है, जहाँ पे मैं बहुत अच्छा आर्टिकल लिखती हूँ डिटेल फॉर्मेट में। तो इसी आर्टिकल में ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लो सपोज़ दैट कि अगर आपने आरडी में ना 500 या 1000 या 5000 रुपए हर महीने अगर आपने 5 साल के लिए डिपॉज़िट किए, तो उसमें मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट आपका क्या बनेगा? अब उस कैलकुलेशन पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखो गाइस, सपोज़ दैट कि अगर आपने ₹500, ठीक है? ₹500 आरडी में हर महीने डाले और टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया ₹30,000, क्योंकि 5 साल के लिए अगर आप लोग ₹500 अगर डालोगे ना, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा कितना? ₹30,000। और इंटरेस्ट रेट जो है ना 6.7% के बेस पे आपका इंटरेस्ट रेट कितना यहाँ पे बनेगा? मतलब ये इंटरेस्ट रेट आपका बनेगा। और मैच्योरिटी अमाउंट आपका क्या मिलेगा 5 साल के बाद? 5 साल के बाद आपको ये वाला मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, ठीक है? समझ गए ना ये चीज़ें? अब चलो हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नीचे। अब नीचे यहाँ पे ये देखेंगे, अगर ₹1000 का अगर आपने पर मंथ आरडी अगर आपने रिकरिंग डिपॉज़िट किया ना, तो आपका
टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 60,000 रुपए। मतलब पूरा 12 पचे 60 हो गया ना 5 साल के लिए, अगर आपने हज़ार-हज़ार रुपए हर महीने आरडी में डाला, तो 60,000 रुपए आपका मेन डिपॉज़िट हो गया। और मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है ना 6.7% के बेस पे, वो ये अमाउंट हो गया, ठीक है? मतलब आपका मैच्योरिटी अमाउंट क्या बन सकता है? ये बन सकता है, समझ गए ना? लगभग ये मैच्योरिटी अमाउंट आपका बन सकता है। वही अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें 5,000 रुपए अगर आप लोग हर महीने आरडी में डाल रहे हो ना, तो 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 3 लाख रुपए। और इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें 6.7% के बेस पे अगर इंटरेस्ट रेट देखें, तो आपको इंटरेस्ट रेट इस पे मिलने वाला जो है वो बन जाता है मैच्योरिटी अमाउंट टोटल आपका कितना? ये बन जाता है, ठीक है? तो गाइज़ ये जो है ना पूरा कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है? और आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट है ना, ये काम कैसे करता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ना ज़रूर बताना, ठीक है? और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? मिलते हैं अगले नए वीडियो में, ऑल द बेस्ट।